मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज की संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब भयंकर कांड होने वाला है। काली माता जी का तीसरा आंख खुल गया। अब होगा तुम्हारा शत्रु का सफाया। मेरे बच्चे, काली माता जल्दी क्रोधित नहीं होते हैं, और जब क्रोधित हो जाते हैं तो प्रलय आ जाता है। उसकी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ती है वह जल के भस्म हो जाती। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने माता काली की तीसरी आंख खोल दी है। अब उसकी परिणाम उसको भोगना ही पड़ेगा। उसको कोई नहीं बचा सकता है, स्वयं विधाता भी नहीं बचाएगा, क्योंकि उसने ऐसा बुरे कर्म किया है। इसलिए मेरे बच्चे, देव समस्त देवी एवं देवताओं कहते हैं कि जो प्राणी जैसे ही कर्म करेगा उसको वैसा ही फल अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, चाई जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे बच्चे, सबसे पहले एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। काली माता का सीधा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। मेरे बच्चे, काली माता बहुत ही दयालु है। काली माँ अपने भक्तों को कई गलतियाँ को माफ कर देते हैं, लेकिन तुम्हें उनके सामने अपने शीश को झुका करके निम्रता पूर्वक प्रार्थना करना पड़ेगा कि है प्रभु, हमसे जाने अनजाने में गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे हाथों से यह पाप हुआ है। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी करता हूँ कि अपने प्रयोग बच्चे समझकर मुझे माफ कर दो। इसी प्रकार को आपको प्रार्थना करना है। और मेरे बच्चे, यदि तुम हर हर महादेव टाइप करोगे तो तुम्हारी सारी बुरे कर्मों को माफ कर देंगे। काली माता, तुम्हारे अच्छे दिन अब आने वाले हैं। स्वयं काली माता ने कहा दिए हैं कि मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी वह समस्या का समाधान हम निकाल लिए हैं जिसके लिए तुम बार बार रो रहे थे, चिंता कर रहे थे कि मेरे साथ क्या होगा और यह समस्या का समाधान कैसे होगा, यह परेशानी मेरे साथ ही क्यों आते हैं। मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें तनिक भी नहीं घबराता है, क्योंकि तुम्हारा परीक्षा अब समाप्त हो गए हैं। अब तुमको फल की प्राप्ति करने वाले हैं। सबसे पहले अपने कर्मों का फल पाने के लिए अभी टाइप करें काली माता की प्रिया अंक 108 और जय माँ काली जरूर टाइप करें। मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आप संदेश से अनजान रह जाओगे और तुम्हें कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि यह संदेश को अंत तक जरूर देखें और अपनी राशि टाइप जरूर करें, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे राशि के अनुसार कोई शक्तिशाली संदेश रूपी वीडियो है तो मैं तुमको अवश्य प्राप्त कराऊंगा। यह संदेश नहीं, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। मेरे बच्चे, क्या चमत्कार को पाना चाहते हैं तो अभी टाइप करें हाँ पर काली माता जी को स्वीकृति प्रदान कर दे। मेरे बच्चे, काली माता जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं और कहते हैं कि है मेरे बच्चे, तुम्हारे जो भी इच्छा हो मेरे मार्ग पर चलो, मैं तुम्हें स्वयं तुम्हारे झोली में डाल दूंगा। तुम विश्वास करो, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारे झोली में मैं चमत्कार करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिसे मुझ पर विश्वास होता है वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। मेरे काली माता बच्चों, आज तक तुमने बहुत कुछ सुना होगा और बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन यह संदेश सबसे अलग है। आज तो मैं यह मिलकर ही रहेगा, कोई इसे रोक नहीं सकता है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें विश्वास हो तभी टाइप करें 112। आज तक तुमने बहुत सारे समस्याओं से निकाला है, लेकिन तुम्हें अभी तक कोई खुशखबरी प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन मेरी बच्चे, यह संदेश को खत्म होने से पहले तुम्हें बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा, तुम्हें जमीन से उठाकर खड़ा करने की ताकत रखता है। यह मेरा आशीर्वाद है, जो तुमने कई समय पहले अपने अच्छे कर्म किए थे उसका फल है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने हमेशा हमसे प्रार्थना किया है और बार बार विनती किया है कि हे माता मेरी कब सुनोगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी वह मेहनत है और पूजा पाठ सफल हुआ, और आज मैं तुम्हें बहुत बड़ा खुशखबरी देने वाला हूँ। मेरे बच्चे, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। आप इससे पार पा लेंगे, मुझे खुशी। आप जीवन में कभी हार मत मानो। काली माँ जी पर भरोसा करने से केवल अच्छा ही होता है। जब आप भरोसा करते हैं कि सभी चीजें आपके पक्ष में हो रही है, सभी से वास्तव में आपके पक्ष में होती है। माता जी आज आपसे कह रहे हैं,
वह मर चुका है, आपके जीवन का दुश्मन मर चुका है। कुछ काम कर रही है, भुगतान करते रहे, अद्भुत काम कर रहा है। अब कोई दर्द निराशा खराब है, इसे मिटा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें स्वतंत्र दिया है। काली माता ने वह सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। यह आपकी सफलता के बीच में रहा है। महादेव जी इसे काली माता के शक्ति से दूर कर दे। मेरे बात दोहराई। धन्यवाद महादेव जी। बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूँ और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप। आपका हृदय अच्छा है और लोगों ने आपके साथ अनेक प्रकार से दुर्व्यवहार किया है। श्वेता ने कई बार आपका दिमाग खराब करने की कोशिश की है, आपको कई तरह से धोखा दिया गया है, फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहाँ हैं, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी भी हथियार को कंपनी नहीं दूंगा। डरो मत, मैं चीजों को बदलने जा रहा हूँ और तुम्हारे शत्रु की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर गए नहीं। अगर आप देव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह आपके लिए गुप्त वरदान आने वाला है। महादेव जी आज आपसे कह रहा है, मैं जानता हूँ कि आप जिस सिटी से गुजर रही हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूँ। आपके जीवन के इस नए मौसम में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप ऐसे पढ़ रही हैं तो बस जान ले कि आप अपने रास्ते के गानों को पार करने जा रहे हैं और सुंदर स्वर्ग तक पहुँचेंगे। महादेव जी अभी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहा है। भगवान आपके पैसों में आपका साथ दे रहे हैं। दावा करने के लिए आम टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए कभी भी अंधा नहीं होता है। उसने हर बुरी स्थिति को देखा है और आपको चोट पहुंचाई है। महादेव जी आपकी उदासी और शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकता है। महादेव जी आपकी प्रार्थनाओं के प्रति कभी बहरा नहीं और आपके दर्द के प्रति कभी मन नहीं रहता। वह देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। सब कुछ के लिए धन्यवाद भगवान करें। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यहाँ ना देख ले कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाए। महादेव जी जो कर रहा है आपकी प्रार्थना या सोच से परे है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप पर आए। जब आप प्रभु की बात जो होते हैं कि उसने आपके लिए क्या रखा है, आप बड़े आशीर्वाद के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, आपको आज ही संदेश सुनने के लिए चुना गया है, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। विश्वास हो तो हाँ टाइप करें। जो लोग आपको दबाने और परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, शांति से रहे, इसका उल्टा असर पड़ने वाला है। महादेव जी ने कहा, दुश्मन ने जो पंडा तेरे लिए बिठाया है वह आपकी आंख में गिर जाएगा। महादेव जी ऐसे तरीके से काम कर रहा है जिससे आप देख नहीं सकते या विरोध जैसा लग सकता है। सच्चाई यहाँ है, यह महादेव जी का हाथ है जो आपको पदोन्नति के लिए स्थापित कर रहा है। अगर आप सहमत हैं तो 222 टाइप करें। निश्चित और आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना मेरे बात दोहराएं। महादेव जी मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया है। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे साथ चलता हूँ। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आम तौर पर यह याद रखने में मदद करें कि मैं कौन हूँ और आपने मेरी मदद कैसे की। मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से डरने ना दे। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सुनिश्चित होने दे। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं
उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहिए या कमजोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मुझे एहसास है कि मैं खुद को आपका बच्चा मारने का विशेष अधिकार रखता हूँ, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है। मुझे इस विश्वास को समय के अंत तक जकड़े रहने दे। दान करने के लिए टाइप करें। आप अभी भी भ्रमित हैं, उन्हें अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके प्रियजनों के लिए करता है वह बड़ा चमत्कारी और दिमाग बढ़ाने वाला होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। मेरे जीवन के लिए भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना। मेरे बात दोहराए। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और बीमा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूँ उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है। मैं आज आपके पास जाऊं कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वहां रास्ता दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास ग्रुप है और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं। अस्तित्व में दशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूँ। नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं हो सकता। घड़ी की कल की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आपकी आवाज सुने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज और अपने गठन का पालन करने का निर्देश दें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे धुंधली बन से दूर करें। मेरे चरवाहे बनो और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करो। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी आपसे कह रहा है कि सही होने जा रहे हैं। पदोन्नति आपको ढूंढने जा रही है। मैं अक्सर आ रही है। सही लोग आंखों चेक करने जा रहे हैं। बातें पूरी होने जा रही है। टाइमिंग पर विश्वास करें। आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 555 टाइप करें। जिनकी पुष्टि मेरी बात दोहराई। मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूँ। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूँ। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूँ। इसकी पुष्टि करने के लिए टाइप करें। आपको ब्राह्मण पर भरोसा करना होगा। संकेत और मार्गदर्शन मानना होगा। प्रभाव से लड़ने से यात्रा का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। समर्पण करें और ब्राह्मण को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। चक्कर उनको अपना आई और प्रक्रिया पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 333 टाइप करें। आपकी आत्मा काली माता जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिप्पणियों में काली माता जी की स्तुति करो। भगवान आपका भला करे। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में बहुतायत को प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया अगर तुम अपनी परमात्मा माँ को सच्चे मन से परमपिता मानते हैं तो यह संदेश रूपी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे बच्चे, तुम पूरे दिन भर कुछ ना कुछ देखते रहते हो और बहुत कुछ सोचते भी रहते हो। तुम देखते हो और सोचते हो, इनको देखकर मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि इनके जैसा मेरा नाम है। और तुम उस भीड़ में, उस लिस्ट में खुद का नाम नहीं रख रहे हो। खुद से प्रेरणा नहीं ले रहे हो। खुद से मोटिवेशन नहीं ले रहे हो। अपना जीवन नहीं देख रहे हो। जब तक तुम दूसरों पर निर्धारित रहोगे तो तुम जब भी करोगे तो तुम्हें उस संदेश की, उस चीज की जरूरत बार बार पड़ेगी। जब तुम खुद से ही प्रेरणा लेने लगोगे, जो तुम अपने जीवन से ही सीख लो कि मुझसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। जो जंग मैंने जीती है वह तो कोई लड़की नहीं सकता था जीतना तो दूर की बात है। लोग पहले ही छोड़कर भाग जाते। तब तक किया है मैंने और आज दिन तक खड़ा हूँ। अपने पैरों पर अपने पूरे परिवार को संभाल रहा हूँ। अकेले रो लेता हूँ लेकिन लोगों के सामने हंसता हूँ। कभी हार नहीं मानता हूँ। तब तुम्हें किसी से भी अपना दर्द बताने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम पूरे हर पल खुद में मोटिवेट
रहोगे। खुद के अंदर से तुम्हें ऊर्जा महसूस होगी कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम दूसरों को देख रहे हो, वह सफल है, तुमसे ज्यादा सफल है, पर उनका जीवन तुम्हारा जीवन कुछ अलग तो नहीं है। तुम उनको देखकर यह सोच रहे हो कि मैं उनके जैसा बनूंगा। तुम यह सोचो कि लोग मेरे जैसे बनेंगे। एक दिन में कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि लोग मुझे देखकर कहेंगे कि मुझे इनके जैसा बनना है। मेरे बच्चे, एक बार जब तुम इतना कुछ कह सकते हो, अब तुम्हें कौन हरा सकता है? और अब तुम्हारा क्या कोई बुरा कर सकता है? तुम्हारी परमपिता तब भी थी, आज भी है, और तुम ही कामयाब होते हुए भी देखूंगी मैं एक दिन। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें शर्म नहीं आती तो इस संदेश को किसी 5 व्यक्ति को शेयर कर अपना आशीर्वाद प्राप्त करो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या तुम अपनी परम पिता को दे पाओगे जो मैं तुमसे मांगना चाहती हूँ? मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे यह चाहती हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो उन्हें माफ कर दो। मुझे पता है तुम यही सोच रहे होंगे कि परमपिता, यह आपने क्या मांग लिया? मुझे पता है उन सबको माफ करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उन सब ने तुम्हें बहुत पीड़ा दी है, बहुत कष्ट दिया है तुम्हें। तुम बहुत रोए हैं उन लोगों की वजह से। तुम मेरे प्रिय बच्चे, मेरी पूरी बात सुन लो। तुम्हारे भले के लिए यह बोल रहा हूँ कि उन्हें माफ कर दो। उनके कर्मों का फल तो मैं उन्हें देखकर ही रहूंगी। यह जो पीड़ा तुम अपने दिल में लेकर बैठी हूँ कि उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, यह पीड़ा ही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। यह पीड़ा ही तुम्हें उस सफलता से रोक रहा है जो सफलता मैंने तुम्हें लिख रखी है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात याद रखना, तो तुम पढ़ते हो तो आगे बढ़ने के लिए तुम्हें पिछली सीढ़ी से अपना फोन उठाना ही पड़ता है। अगर तुम बार बार पिछली सीढ़ी पर पैर रखते रहोगे तो तुम पीछे ही रह जाओगे। अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो तुम्हें पिछली सारी बातों को भूल जाना पड़ेगा। उन लोगों को इतना महत्व क्यों रहे हो कि उनकी बात है तुम बार बार याद कर रहे हो? उनकी बातों को याद कर करके बार बार रो रहे हो, उनके लिए कष्ट को याद करके बार बार रो रहे हो। उनको इतना महत्व मत दो, वह तो यह भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ो और अगली सीढ़ी पर कदम रखो। जो जीवन आने वाला है, जो खुशियाँ आने वाला है, उनको अपना खुले दिल से अपना। उसके लिए तुम्हें अपने हृदय में इतनी जगह बनानी पड़ेगी कि तुम उन चीजों को स्वीकार कर सको जो मैंने तुम्हारे लिए लिखी है। तुम्हारे में जब तक दर्द भरा रहेगा, सिर्फ तुम दर्द को ही बनाते रहोगे। सिर्फ तुम यही सोचते रहोगे कि उन्होंने यह किया, उन्होंने वह किया, और तुम रोते रह जाओगे। अगर तुम्हें खुश रहना है तो यह सोच लो कि जिसने जो भी किया, मेरी परम पिता ने सब देखा है, सबका फल उनको जरूर मिलेगा। और यह भूलकर, यह सब बातें छोड़कर आगे बने। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसके लिए तुम्हें अपना कल छोड़ना पड़ेगा। संगीत, उसके लिए इतना भी मत उदास हो, आने वाला भविष्य ही नहीं तुम्हें देख रहा है। तो अपनी परमपिता को इतना दे दो कि उस व्यक्ति को, उन सबको जिसने भी तुम्हें कभी भी जीवन में कष्ट दिया है, आज अपनी परमपिता को वचन देकर उन सब के बारे में आपसे सोचना बंद कर दो। आज मुझे वचन दे दो कि परमपिता, आज के बाद में उन सब का नाम भी नहीं सोचूंगा। उन सब ने जो कुछ भी किया, तनी भी पीड़ा मुझे थी, उन पीड़ा से ज्यादा मजबूत हुए, उन पीड़ा से ज्यादा चाहती हूँ मैं। उतना कुछ झेल कर भी मैं आज खड़ा हूँ। मैं किसी के तोड़ने से टूटने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं परमपिता आज के बाद में कभी किसी का नहीं सोच लूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपने सब लिख रखा है और आपने सब देखा। सबके पाप पुण्य का फल आप हमको जरूर देंगे। मैं सब आपके हाथ में छोड़ता हूँ। यह सोच अपने जीवन के अगले पड़ाव में पैर रखो। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी उसे बाहर निकल जाओ। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, अब परमात्मा आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाला है। अब आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाला है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा परमात्मा के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए परमात्मा ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी परमात्मा को सच्चे मन से परमपिता मानते हैं, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो परम माता और काली माँ लिख दीजिए। मेरे बच्चे, क्या एनर्जी है आपकी। आराम तो आपसे बहुत ईर्ष्या द्वेष करते हैं।
जो आप तंत्र मंत्र टोने टोटके करा करा करके आपको डाउन करते हैं, किस वजह से करते हैं, रीजन क्या है और कौन लोग हैं आपके अराउंड ऐसे जो आपको खुश नहीं देखना चाहते। मेरे प्रिय बच्चे, जिन्होंने आपके ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू टोने टोटके करे, इनका जो मेन रीजन है, जो मेन कारण है, वह यह है कि आप ऐसा बिल्कुल ही ना कमाए। कोई नहीं जानता कि आप लाइफ में आगे बढ़, क्योंकि आप एक स्टार से आपके जीवन में आप जहां हैं, आपको परमात्मा ने चुना हुआ है कि आप अपने जीवन में एक राजा महाराजाओं का जीवन जाएंगे ही नहीं है कि आपकी विरासत होगी, यानी जहां पर भी आप हैं अपने दम पर हैं, आप बहुत ऊंचे उठेंगे। इस तरीके का आपका भाग्य है, आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं। और कि लोग हैं मेरे बच्चे, आप इनको इतना देते हो फिर भी कि पीठ में छुरा भोंकने वाले पर्सन हैं, लेकिन के जीवन से सारी कमजोरियां, नकारात्मकता निकल चुकी है। अब आपके अंदर कोई और नहीं है किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। आपके अंदर हर एक चीज का जवाब देना सीख गए हैं। 10 साल की एनर्जी है आपके जीवन में, सिम नंबर की एनर्जी भी है जो कि काम कर। अगर मैं बात करूं तो आपके ऊपर माँ आदि शक्ति और बाबा भोले बाबा की आप पर असीम कृपा है। शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस हो गई है। अब आपकी जो यह शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गई है, मेरे प्रिय बच्चों, अपना जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कुछ सावधानियां को बढ़ाते हैं और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें कभी घबराना नहीं है तेरे से काम लेना है। मैं सही मार्ग तुम्हें दिखाता हूँ और दिखाई रहूंगा। मेरे सच्चे भक्त हो तुम। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज से तुम्हारे जीवन में सारी परेशानियां और समस्या का जड़ को ही नष्ट कर दिए हैं हम। अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएंगे। विश्वास रखो, भरोसा रखो। आज से तुम्हारा दिन धीरे धीरे बेहतर होते जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने संदेश सुना होगा, आज के बाद अपने जीवन को बदलते खुद अपने आंखों से देखोगे। तुम्हारा जैसे मेरे सच्चे भक्त जो है वह मेरे हृदय में वास करता है। मैं भक्त का भूखा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा भक्त मेरे सबसे प्रिय होते मेरे बच्चे, और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और नहीं लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कदम उठाओ, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपनी महादेव जी की बात सुनो। बस एक इतनी बात सुन लो अपनी महादेव जी की कि इस वक्त इस समय कुछ भी मत करो, अपने क्रोध को शांत करो, चुप हो जाओ। ऐसे चुप हो जाओ मेरे बच्चे जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, तुम्हारा मनाने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखा है तो थोड़ा यकीन रखो कि तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो साथ साथ 5 अंक टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वह तो तुम्हारे लिए ही होगा। लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में, अपने मन की बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया मेरे बच्चे, तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपनी महादेव जी की बस यह सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो। मेरे बच्चे, तुम कैदी बनते जा रहे हो। तुम्हें एक ही चीज करनी है, तुम उस पर ही अरे डियर गए हो। उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे हो, उसके बाहर कुछ दिख ही नहीं रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि अगर यह नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा। पर तुम्हारे उस कैद से, उस जेल से तुम्हें निकालने के लिए यह सब कुछ रचा है मेरे बच्चे की तुम्हारी सीमा बंधी हुई नहीं है। तुम किसी एक चीज में सिमटकर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम जो चाहो वह कर सकते हो और बहुत सारे रास्ते हैं
जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती है, तो अपने उस बंधन को, अपनी पतियों को छोड़ो। तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो सपना है, उस पर पूरा ध्यान दो, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाओ। अपनी खुशियों को, अपने खाने पीने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़कर मत बैठ जाओ। अपनी सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बनाओ। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज यह कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, वही लोग कहेंगे कि अरे, हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। पर उसके लिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता। तुम्हें वह सपने देखने पड़ेंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे। तब वह खुशियाँ तुम्हें बहुत अच्छा नहीं चलेंगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रही है। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, अब भयंकर कांड होने वाला है। महादेव जी का तीसरा आंख खुल गया, अब होगा तुम्हारा शत्रु का सफाया। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जल्दी क्रोधित नहीं होते हैं, और जब क्रोधित हो जाते हैं तो प्रलय आ जाता है। उसकी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ती है वह जल के भस्म हो जाती। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने भगवान भोलेनाथ की तीसरी आंख खोल दी है। अब उसकी परिणाम उसको भोगना ही पड़ेगा। उसको कोई नहीं बचा सकता है, स्वयं विधाता भी नहीं बचाएगा, क्योंकि उसने ऐसा बुरे कर्म किया है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, देव समस्त देवी एवं देवताओं कहते हैं कि जो प्राणी जैसे ही कर्म करेगा उसको वैसा ही फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, चाई जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। महादेव का सीधा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कई गलतियां को माफ कर देते हैं, लेकिन तुम्हें उनके सामने अपने शीश को झुका करके निम्रतापूर्वक प्रार्थना करना पड़ेगा कि है प्रभु, हमसे जाने अनजाने में गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे हाथों से यह पाप हुआ है। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी करता हूँ कि अपने प्रिय बच्चे समझकर मुझे माफ कर दो। इसी प्रकार को आपको प्रार्थना करना है। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हर हर महादेव टाइप करोगे तो तुम्हारी सारी बुरे कर्मों को माफ कर देंगे भगवान भोलेनाथ। तुम्हारे अच्छे दिन अब आने वाले हैं। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने कहा दिए हैं कि मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी वह समस्या का समाधान हम निकाल लिए हैं, जिसके लिए तुम बार बार रो रहे थे, चिंता कर रहे थे कि मेरे साथ क्या होगा और यह समस्या का समाधान कैसे होगा, यह परेशानी मेरे साथ ही क्यों आते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए तुम्हें तनिक भी नहीं घबराता है, क्योंकि तुम्हारा परीक्षा अब समाप्त हो गए हैं। अब तुमको फल की प्राप्ति करने वाले हैं। सबसे पहले अपने कर्मों का फल पाने के लिए अभी टाइप करें भगवान भोलेनाथ की प्रिया अंक 108 और ओम नमः शिवाय जरूर टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आप संदेश से अनजान रह जाओगे और तुम्हें कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि यह संदेश को अंत तक जरूर देखें और अपनी राशि टाइप जरूर करें, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे राशि के अनुसार कोई शक्तिशाली संदेश रूपी वीडियो है तो मैं तुमको अवश्य प्राप्त कराऊंगा। यह संदेश नहीं, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या चमत्कार को पाना चाहते हैं तो अभी टाइप करें हाँ, पर महादेव जी को विकृति प्रदान कर दे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं और कहते हैं कि है मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जो भी इच्छा हो मेरे मार्ग पर चलो, मैं तुम्हें स्वयं तुम्हारे झोली में डाल दूंगा। तुम विश्वास करो, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारे झोली में मैं चमत्कार करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिसे मुझ पर विश्वास होता है वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने बहुत कुछ सुना होगा और बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन
यह संदेश सबसे अलग है, आज तो मैं यह मिलकर ही रहेगा, कोई इसे रोक नहीं सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें विश्वास हो तभी टाइप करें 112। आज तक तुमने बहुत सारे समस्याओं से निकाला है, लेकिन तुम्हें अभी तक कोई खुशखबरी प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन मेरी प्रिय बच्चे, यह संदेश को खत्म होने से पहले तुम्हें बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा, तुम्हें जमीन से उठाकर खड़ा करने की ताकत रखता है। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुमने कई समय पहले अपने अच्छे कर्म किए थे, उसका फल है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा हमसे प्रार्थना किया है और बार बार विनती किया है कि हे माता मेरी कब सुनोगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी वह मेहनत है और पूजा पाठ सफल हुआ और आज मैं तुम्हें बहुत बड़ा खुशखबरी देने वाला हूँ। मेरे बच्चे, एक चीज हमेशा याद रखना, जहाँ दुख होता है वहाँ सुख भी होता है और जहाँ सुख होता है वहाँ दुख भी होता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें इन सारे चीजों से उभरने की ताकत दूंगा। अगर तुम्हें काली माता जी पर विश्वास और भरोसा हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अपने काली माता जी से आत्मा को जोड़ने के लिए टाइप करें जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। काली माता जी कहते हैं, मैं एक रास्ता बनाऊंगा, जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा मैं तुम्हें चंदा करूंगा, मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू। महादेव जी अपनी सुबह की दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव करके अपने जीवन में असीमित धन, खुशी, आनंद, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के प्रवाह को सक्रिय करें। क्या आप यह चाहेंगे? प्रचुर मात्रा में